तो दोस्तों आज हम देखेंगे जुर्माना मूवी दद्दा जी। दद्दे दद्दे हाँ प्ले कर यार प्ले कर। देखिए आप ध्यान रखें, देखिए आप एक एक करके बात कीजिए, देखिए प्लीज। अभी तक मुझे पता नहीं आ रहा था, आप कोई असर ही नहीं कर रहे, कोई फिक्र नहीं है। न जाने सारे शहर को कैसी बीमारी लग गई है, ना ही इसका कोई कारण समझ में आता है और ना ही हम लोग इसका कोई इलाज ढूंढ पाए हैं। बस कैसे भी करके आप मेरी बेटी को बचा लीजिए। आई एम सॉरी, इसको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। सुनिए सुनिए, इलाज मिल गया है, अब और जाने नहीं जाएगी। जे फार्मास्यूटिकल की गोली बेसिक फॉर्म इस बीमारी का पूरा इलाज है। अरे भाई साहब, दवाई मिली कि? हाँ मिली, लेकिन 100 रुपए की मिली है। अरे 100 रुपए की कोई परवाह नहीं, मुझे किसी भी कीमत पर अपनी बीवी की जान बचानी है। मैं अभी जाकर देखता हूँ। हटिए भाई साहब, भाई साहब। डॉक्टर साहब, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए। मेरी बेटी मौत के मुंह से वापस आ गई। इसके लिए हमने कुछ नहीं किया है। अगर शुक्रिया अदा करना है तो जे साहब क्या करो, उनकी दवाई सारे शहर के लिए मसीहा बनकर आई है। जे फार्मास्यूटिकल कंपनी ही नहीं, भगवान का एक रूप है। जे साहब ने इस शहर को मौत के मुंह से बचा लिया। आप जानती हैं, जब जे साहब को इस बात का पता चला कि उनकी दवा इस शहर में ब्लैक में बेची जा रही है, तो उन्होंने पूरा एक ट्रक दवा का भरकर इस शहर में भेज दिया, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। हाँ, आज अगर जे साहब ना होते तो सारा शहर एक शमशान बन गया होता। बिल्कुल। जे साहब, जे साहब, जे साहब। दोस्तों, लोग मुझे सम्मानित करना चाहते हैं, मेरी पूजा करना चाहते हैं, मुझे हार पहनाना चाहते हैं। मेरे को मेरे को बेवकूफ कहीं के। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यहां पर मारने वाला भी मैं हूं और बचाने वाला भी। हम ही ने शहर को बीमार किया और हम ही ने इसका इलाज किया। सच भैया, ये धंधा तो 2 नंबर के धंधे से भी ज्यादा फायदेमंद है। छोटे, जमाने को समझो छोटे। फायदा कमाना है तो डर बेचो, डर। सबसे बड़ी मार्केट है डर। इसके सामने ना कोई अमीर है, ना गरीब है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, सिर्फ ग्राहक है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं इस देश का पहला करोड़पति भगवान बनना चाहता हूं, गॉड। अंबानी ऐसे बताया गया। रुको 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 रुको। अच्छा जाओ जाओ जाओ। जाओ जाओ भाई, जे साहब के ट्रक को कौन रोक सकता है? कौन है बे? जानता नहीं है किसकी गाड़ी है? अरे बोलता नहीं है, गुंगा है क्या साला? ए, ये जे की गाड़ी है, जे की, समझा क्या? निकाल यहाँ से, नहीं तो उठा के फेंक दूंगा। कोई मारता है। बस क्या साहब, तुम खाली पीली अपन के दारू के टाइम का खोटी करता है। अरे छोड़ ना यार, साहब को तो आदत है पकड़ने का और छोड़ने का, है कि नहीं साहब? उठाओ साहब उठाओ, देखो अपन को छोड़ने का ऊपर से आर्डर आया होगा। उठाओ उठाओ। देख देख, फोकट का नाटक। क्या फायदा साहब?
देखो साहब, हमारी वकील साहिबा भी आ गई हैं। अभी क्या मैडम को उठा के बाजू में रख दोगे? शट अप। आप रात के 11 बजे एक वकील के लिए वक्त घड़ी से नहीं, काम से गिना जाता है। ये बेल के कागजात हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। किन्हें? आप जानते हैं मैं किन की बात कर रही हूँ। इन दोनों को यहाँ एक पल भी रखना गैर कानूनी होगा। अब सुबह आइए रिलीज ऑर्डर लेकर। मैंने नाइट जज से साइन करवा लिया है। प्लीज ऑफिसर। ये कागज कानून, आप जानती हैं आप किन की तरफदारी कर रही हैं? आई एम सॉरी ऑफिसर, आपको जो कुछ भी कहना है अदालत में कहिएगा। जेजे कॉरपोरेशन के खिलाफ इस केस में ना तो कोई सही गवाह है, ना ही कोई ठोस सबूत। लिहाजा अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस केस को यहीं पे डिसमिस कर दिया जाए और इंस्पेक्टर सक्सेना को अपने काम में जोश से ज्यादा जिम्मेदारी बरतनी चाहिए। आपको बहुत खुशी मिली होगी, एक मुजरिम और आजाद हो गया और जुर्म करने। आप सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, कोई मुजरिम है या नहीं इसका फैसला करने के लिए कानून है, अदालत है। आपका कानून मुझ जैसों का हाथ बांधता है और मुजरिमों को छोड़ देता है। केस डिसमिस हो चुके हैं इंस्पेक्टर साहब, लेट इट गो। कोई टैक्सी भी नहीं आती। आइए आपको घर भी छोड़ देता हूँ, कम ऑन। थैंक यू। तो इश्क में अंधा है वरना रात को बांध देता है। बस 1 मिनट गाड़ी रोकेगा। क्या करें, धंधा चालू हो गया है। हॉर्लिक्स देना प्लीज। ये किसके लिए? ये बॉबी, मेरी प्यारी सी बेटी के लिए। बूस्ट देना प्लीज। ये किसके लिए? ये ये हमारे पतिदेव के लिए। क्या करें, उनको इसके बगैर रात को नींद ही नहीं आती। अच्छा। हाँ? पति बिल देना। ये तो फिर देता क्यों इसके पीछे? अरे वाह, क्या चॉइस है। ये किसके लिए? मेरी पत्नी के लिए। ओह कभी कभी वो गलत चॉइस कर बैठती है। अच्छा। पापा पापा कहानी सुनाइए ना। हाँ, एक था राजा, एक थी रानी। राजा सच्चा था मगर अंधा था। उसका साथ देने के लिए रानी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी मार दी। आहिस्ता आहिस्ता बुरे लोगों ने सारी प्रजा को लूट लिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो राजा ने रानी से कहा, मैं तो मजबूर था मगर तुम्हारी तो आंखें थी, तुमने क्यों नहीं देखा? बस दूसरी कहानी सुनाइए ना पापा। अब तो चलो बॉबी, दूध पियो। आप भी थक गए होंगे। मम्मी मुझे नींद आ रही है। नींद आई बॉबी को? चलो पापा को गुड नाइट करो। वैसे सुला कर आती हूँ। ये दद्दे का डायलॉग। क्या करे, डायलॉग ही नहीं है बेचारे का। बच्चन साहब कैसे कहता था? आई कहता था तेज दे था। वाह जी वाह, आप तो अच्छी कहानी बोलने लगे। कहानी में मुझे तो अंधी बना दिया, लेकिन कहानी में आप नहीं थे। आप कहाँ थे? मेरे होने ना होने से कहानी बदल तो नहीं जाएगी ना? बदल जाएगी। पुलिस वाले पर हाथ उठाना कानूनन जुर्म है, ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। अभी तक आप कोर्ट में हो? भूल जाइए। अरे कैसे भूल जाऊं, कितनी बार भूल जाऊं? किरण तुम जानती नहीं तुम किन लोगों की मदद कर फिर रही। वही बात, मैं जेजे की वकील हूँ। जहाँ तक वो कानूनन सही है, उन्हें मेरी काबिलियत पर पूरा अधिकार है और ये उसूल मैं किसी के लिए भी नहीं तोड़ सकती। कानून कानून कानून, तुम सिर्फ कानून देखोगी, सही या गलत नहीं। जे 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 तुम सिर्फ जेजे को देखोगे, मुझे नहीं, इस जान को नहीं, सर्द रात को भी नहीं। ये ठंडी, प्लीज।
स्टोरी है भाई, ये इसकी पत्नी है, हमें लगा ये दूसरी तरफ कुछ इसका चक्कर है, और दादा पीछे है फिर भी। पर क्या करे दादा बेचारा मजबूर है, और बीवी के आगे कहता है चल मान लेता हूँ। लेकिन रात को मौका अच्छा था ना, इसको भी जेल में डाल देता, बोलता भाई मुझे पता ही नहीं, मेरे हवलदार ने डाल दिया। अरे दादा थोड़ा दिमाग चलाओ ना बाकी, वो हर भी हका भाई जे अंबानी मुझे लगता है ऐसे बना होगा, इंडिया का नंबर 1 अमीर है, वो बीमार करके लोगों को, वहां पे लोग भी ज्यादा है ना, वरना ऐसे कैसे कोई अमीर बन सकता है। हाँ भाई जल्दी जल्दी अमीर बन गया है, क्या है अंबानी, ये बता अंबानी के ऊपर ही समझ जाता है अभी भाई। अंबानी नहीं, वो एक और भी है विजय माल्या, हाँ, वो इंशाल्लाह वो तो वो लगता है वो बड़ा लुटेरा है भाई, सारी इंडिया को लूट के चला गया भाई विजय माल्या, साला याद आ गया। ये भी ना दद्दे का स्टाइल हमें बड़ा अच्छा लगता है, लातों से भी मारता है। लातों का जो मारने का अंदाज है ना दद्दे का, ये बड़ा खतरनाक है, गुंडे को मारता बेहोश हो जाता है। बाकी यार आका भाई है ना, वो उसका जो है ना, उसका इलाज भी हमारे पास है, बीमारी भी हमारे पास है, बड़ा सुपर है। विजय माल्या तो मैं कहने वाला था, वो बड़ा हरामी, बड़ी मुंडी है उसकी भी, यहाँ पर तो लूट के चला गया है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है।